नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक हैं। चाहे राजस्थान पुलिस एग्जाम्स हो, रीट एग्जाम्स हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, कंप्यूटर के क्वेश्चन है एग्जाम्स में आते रहते हैं। आज की क्लास में हम कुल 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं बीट, बाइट, निबल या फिर पिक्सल। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बीट को। इस इकाई को आपको याद रखनी है। उसके बाद है एक बाइट। तो एक बाइट में जो बीट्स की संख्या होती है वो होती है 8 बीट्स। 8 बीट्स मिलकर एक बाइट्स का निर्माण करती हैं। तो कंप्यूटर की दूसरी जो यूनिट है वो है हमारी बाइट्स। उसके बाद है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और टीबी। आपको लगभग टीबी तक याद रखनी है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आविष्कार। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार या फिर जनक थे होते चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कौन से वैज्ञानिक का रहा है? तो है न्यूमैन का। यह भी क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? होते न्यूमैन। और कंप्यूटर के जनक थे होते चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस। राजस्थान पुलिस एग्जाम्स 2019 में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के एक एक प्रश्न पत्र में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन इनपुट के और 5 क्वेश्चन है आउटपुट के। तो सभी जो आपके इनपुट डिवाइस हैं इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। इनपुट डिवाइस कौन सा है? ओएमआर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर प्लॉटर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ओएमआर। ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है। बाकी देखिए प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर, जो भी आपको शब्द दे रखे हो और उसके पीछे टर शब्द जुड़ा हो। देखिए मॉनिटर में भी टर है, प्लॉटर और प्रिंटर। तो वो हमारे अधिकतर उदाहरण बनते हैं 90% वो बनते हैं आउटपुट के। इसी प्रकार इनपुट डिवाइस के अन्य उदाहरण हैं वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं। कीबोर्ड क्वेश्चन कई बार में आया है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट। तो हमें लॉक करना है कि इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस। बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, कीबोर्ड या फिर प्रोजेक्टर। देखिए इसकी हमने पहले ही ट्रिक पढ़ी है कि वे शब्द जिनके पीछे टर शब्द जुड़ा हो, तो वो हमारे जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं आउटपुट के। तो डायरेक्टली राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक प्रोजेक्टर है जो हमारा आउटपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये जो सभी यूनिट हैं ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो अभी से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन इनपुट डिवाइस के और आउटपुट डिवाइस के। क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद लग रही हो और पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर नहीं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। सुदर्शन, तेजस, सिद्धार्थ या फिर परम, कौन सा है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। और महात्मा बुद्ध का जो बचपन का भी नाम था वो था सिद्धार्थ। इसी प्रकार परम, तो परम है जो कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर है परम। और प्रथम कंप्यूटर है वो हमारा सिद्धार्थ। जो भी आपको जानकारी है वो बताता रहता हूं साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB लगभग किस इकाई के बराबर है? 1000 बीट्स के बराबर, 1000 बाइट्स के बराबर
1024 किलोबाइट्स के बराबर या फिर 1024 मेगाबाइट के बराबर, 1 MB। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 1024 किलोबाइट या फिर 1024 KB, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 1024 मेगाबाइट किस इकाई के बराबर है, तो है 1 GB के बराबर। 1 GB में 1024 मेगाबाइट होती है। इसी प्रकार 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। आपको यूनिट याद रखनी है KB, उसके बाद MB, फिर GB और उनके बाद TB। यहाँ तक आपको इकाई याद रखनी है। सबसे छोटी स्टोरेज इकाई की बात करें तो बीट्स के बाद है बाइट्स के बाद जो नंबर लगता है वो KB का, फिर MB का, फिर GB का और 6 नंबर पे TB का। इस तरह से आपको इकाई याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल, बिंग, लाइकोस या फिर गूगल क्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्रोम। ये हमारा वेब ब्राउजर है। उसके बाद है गूगल, तो गूगल एक सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद बिंग दूसरा सर्च इंजन है, फिर लाइकोस। तो ये 3 उदाहरण है वो सर्च इंजन के, और ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछते हैं रैम की और रोम की। तो रोम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी एक स्थायी मेमोरी होती है, वो होती है रोम, और अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म कौन सा है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल का पूर्ण फॉर्म क्या है? ईमेल, जब हम एग्जाम्स फॉर्म भरते हैं या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास ईमेल जरूर आता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ईमेल की फुल फॉर्म आपको भी याद रखनी चाहिए। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, इलेक्ट्रिक मेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब पूछते हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू बार है जो कि सिलेक्ट किया जाता है? आपको शॉर्टकट की भी याद रखनी है, कट की, कॉपी की और पेस्ट की। साथियों ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो एग्जाम्स में हो सकते हैं और कई बार एग्जाम्स में आए हुए भी प्रश्न है। तो कट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X, कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C, हमें Ctrl+P नहीं बनना है, Ctrl+C कॉपी की है। उसी प्रकार पेस्ट की है जो है Ctrl+V। तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्लिप बोर्ड, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्मृति मेमोरी है या फिर प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो कौन सी मेमोरी है? रैम है, रोम है, फ्लॉपी है या फिर हार्ड डिस्क? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, रैम, हमारा करेक्ट आंसर है। एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है और सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है वो हमारी हार्ड डिस्क, सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट मानी जाती है। अगर हमारा प्रश्न होता कि निम्न में से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, तो राइट आंसर होता हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, नियंत्रक भाग। पूरा कंप्यूटर ही
दूसरा नाम है कंप्यूटर का मस्तिष्क। कौन सा है? स्मृति है, कुंजी पटल है, हार्ड डिस्क है, या फिर है सीपीयू, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं करेंगे, आपको समझना जरूरी है। डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं बढ़ने। सबसे हार्ड टॉपिक कंप्यूटर है, सबसे सिंपल टॉपिक भी कंप्यूटर है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस जरूरी है। जिस तरह से हम रीजनिंग्स में प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी हमें प्रैक्टिस अनिवार्य है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? अब देखते हैं प्रिंटर, जो कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? हमने ट्रिक याद रखी है कि इसके पीछे टर शब्द जुड़ा हुआ है। जो भी ऑप्शन दिखाई दे आपको एग्जाम्स में, उनके पीछे टर शब्द जुड़ा रहे। कौन सा शब्द? टर। जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, लेजर प्रिंटर। आधुनिक प्रिंटर माना जाता है। वर्तमान में जब भी हम प्रिंट करने जाते हैं तो इसी से प्रिंट होती है, लेजर प्रिंटर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइस राजस्थान पुलिस एग्जाम्स में 4 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, वहां से मैंने सेलेक्ट किया है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस का रीट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, क्योंकि उसमें कुल 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। पॉइंटिंग डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, माउस। एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद टच पैड भी और जॉयस्टिक भी। जॉयस्टिक का उपयोग जो कंप्यूटर में किया जाता है वो किया जाता है गेम खेलने में। ये भी एग्जाम्स में आता है कि इस यूनिट का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल है, सीडेक पुणे, आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी दिल्ली। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, इंटेल कंपनी है जो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 4 नवंबर को, 2 दिसंबर को, 14 नवंबर को, या फिर 5 जुलाई को। 5 जुलाई। बताइए कौन सा आंसर है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, 2 दिसंबर को हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जिसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों में किया जाता है, तो इसमें सी की फुल फॉर्म क्या है? सी, इसमें जो सी आ रहा है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैंने इसका डायरेक्टली आंसर भी बता दिया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, करेक्टर। MICR में जो सी की फुल फॉर्म है वो है करेक्टर। पूरा जो इसकी फुल फॉर्म है, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, ई का मतलब होता है इंक, सी का मतलब होता है करेक्टर, और आर का मतलब होता है रीडर। सर्वाधिक बैंकों में जो प्रयुक्त होती है वो होती है MICR। इसी प्रकार OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, फिर BCR, आपने BCR के बारे में भी सुना होगा, जो में कोई भी QR कोड स्कैन करते हैं वो BCR होते हैं, तो बारकोड रीडर। उसके बाद है OMR, जिसका प्रयोग उच्चतर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। जब हम एग्जाम्स में OMR भरते हैं तो वही OMR है, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे OCR है, BCR है, OMR है और MICR है, इसकी फुल फॉर्म अवश्य याद रखें, एग्जाम्स में आती है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों क्लास को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें। कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? देखिए इसका जिक्र हमने 2 बार कर चुके हैं। प्रश्न आ गया है कि सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है,
या फिर गीगाबाइट। तो सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट है तो वो तो हमने पढ़ा है कि बीट है, बीट के बाद दूसरी है वो हमारी बाइट, फिर किलोबाइट है, उसके बाद है मेगाबाइट यानी एमबी है, एमबी मिलकर जो निर्माण करती हैं वो करती हैं गीगाबाइट। तो सबसे बड़ी यूनिट है वो है गीगाबाइट और इससे बड़ी है वो हमारे टेराबाइट। ऑप्शन में दे रखा है गीगाबाइट का, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर बी बग हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का फुल फॉर्म क्या है? 3 बार W की फुल फॉर्म वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वर्किंग वेब। इसकी फुल फॉर्म आपको याद आनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? मेमोरी का प्रकार कौन सी है जो कि नहीं है? कैश है, रैम है या फिर रोम या फिर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ALU। इसका जो उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में वो किया जाता है गणितीय गणनाओं के लिए। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आंसर आना चाहिए। विंडोज है, एंड्रॉयड, सोलारिस OS या फिर MS DOS। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी तीनों जो उदाहरण है वो कंप्यूटर के, एक मोबाइल का है, वो कौन सा है? बेसिकली राइट आंसर है वो एंड्रॉयड, हमने कई बार सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अभी हमने पहले ही जिक्र किया है इसका। बैंकों में कौन सी, बैंक में चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर IFSC। तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को MICR, जिसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है। डायरेक्टली आपको इतना याद रखना है बैंकों में प्रयुक्त MICR। तो IFSC क्या है? IFSC साथियों एक कोड है। मान लीजिए हमें देश में जो भी लेन देन करते हैं तो IFSC कोड दर्ज करते हैं। अगर हम विदेशी लेन देन करते हैं तो स्विफ्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या फिर बेचने में सहायक तकनीक या सेवा क्या कहलाती है? पॉइंट ऑफ सेल, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स या फिर क्लाउड सर्विस। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या फिर बेचने में सहायक तकनीक तो वो कहलाती है ई कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस जो हमारी होती है वो होती है ई कॉमर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।